आधी रात का समय था। विष्णु के पेट में अचानक से दर्द शुरू होता है और वो मेडिकल स्टोर पर कॉल करता है। उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह पेट दर्द की दवाई के लिए मेडिकल में कॉल करता है और उन्हें अपना एड्रेस भी दे देता है। दर्द की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है, जिसकी वजह से वो कभी सोफे में बैठता है तो कभी वह घूमने निकल जाता है। वह दर्द से बहुत परेशान हो गया था। ये पेट का दर्द, अरे बाप रे। उसे यह दर्द अब नहीं सहा जा रहा था। वह भगवान से विनती करने लगता है कि मेरा पेट जल्दी ठीक हो जाए। समय के साथ साथ उसका पेट का दर्द और भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वह दर्द से कराहने लगा। मर गया रे। उसे ऐसा लग रहा था कि इस दर्द से अच्छा वो मर ही जाता। विष्णु के घर के तरफ साइकिल से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कपड़े से पता चल रहा है कि वह मेडिकल स्टोर पर काम करने वाला आदमी था, जो कि दवाई देने के लिए आया था। खिड़की से उसे आते देखकर विष्णु अपने घर का दरवाजा खोल देता है। अरे भाई जल्दी आओ, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। वो आदमी साइकिल को अपने घर के सामने रोकता है और साइकिल को पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में जाने लगता है। साइकिल वहीं खड़ी करो बेवकूफ। वो आदमी बिना कुछ बोले साइकिल को नीचे गिरा देता है और घर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगता है। विष्णु एक गिलास में पानी निकालकर बैठ जाता है। दो, जल्दी दो दवा। वो आदमी बहुत ही डरावने अंदाज में कहता है, कैसी दवा? दर्द की दवा बेवकूफ। वो राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। उसके इस तरह के हंसने पर विष्णु डर जाता है। विष्णु गौर करता है तो उसके सर पर बाल नहीं थे। उसके पैर और हाथों के नाखून लंबे हो चुके थे। वो डरते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम? दवा लाया हूँ, मौत की। इतना कहते ही वो विष्णु पर झपट पड़ता है। छोड़ो मुझे, बचाओ। जान ली है मेरी। वो अपने दूसरे हाथ से भी जोर से विष्णु के गले में मार देता है। कौन हो? वेनम। तड़पते हुए विष्णु के शरीर से प्राण निकल जाते हैं। वेनम उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे थे। जो घटना रात में हुई थी, अगर वो मीडिया में लीक हो गई तो ये केस बहुत बड़ा हो सकता है। तभी पुलिस वाला कहता है कि जो रात में हुआ था वह घटना सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है। इंस्पेक्टर बिल्डिंग के वॉचमैन को आवाज़ देकर बुलाता है और पूछता है कि कल रात जो आदमी विष्णु के घर आया था, क्या आपने उसे देखा था? हाँ साहब। और वहाँ का वॉचमैन कहता है कि वह वही आदमी था जो मेडिकल स्टोर पर काम करता था, और वह यह भी कहता है कि वह आदमी बहुत मेहनती था। कई दिनों से गायब था। विमला इंस्पेक्टर को साइड में ले जाती है और संगीता कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी के बारे में वॉचमैन बता रहा है वो तो मर चुका है। भूल गए वो रात जब तुम नशे में थे? मुझे कुछ याद नहीं। संगीता उसे याद दिलाने के लिए सब कुछ बता देती है और बताती है कि चंदू दवाइयों के कंपनियों में दवाइयों को पैक कर रहा था और दवाइयों के साथ ड्रग्स भी तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ के वर्कर्स ने मैडम को बहुत समझाया, पर उन्हें संगीता डांटते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो। वो उन्हें चुपचाप अपना काम करने को कहती है। अब ये मुंह बंद नहीं होगा मैम। चंदू उसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए थाने जाता है और सारी बात इंस्पेक्टर रंजीत को बताता है। रंजीत विमला को कॉल करता है और बात करते करते खुश नजर आ रहा है। तुमने सही जानकारी दी है चंदू। पुलिस वाले संगीता के फार्म हाउस में जाने का सोचते हैं। इंस्पेक्टर चंदू को लेकर फार्म हाउस में जाता है और विमला के घर जाकर इंस्पेक्टर शराब पीता है और वहाँ विमला का बिजनेस पार्टनर विष्णु भी है। चंदू,
झटका लग गया ये देख के कि इंस्पेक्टर तो हमारे साथ ही मिला हुआ है। वह लड़का अकेला पड़ जाता है। मैं ऊपर तक जाऊंगा पर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर वह किसी को सब कुछ बता देता है तो उसे जान से मारने की धमकी उन सब ने दे दी थी। वह बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन उनसे बहुत नफरत करता था और उनसे वह बदला लेने की ठान ली थी और वह बदला लेकर ही मानेगा। वही वेनम अब तुझे एक्सपायर करेगा बच्चे। वो लोग चंदू को लेकर फार्म हाउस से बाहर आते हैं, जहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ रहता है, जहाँ पर कई सारे सांप थे। विष्णु चंदू को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से चंदू सांप बिच्छुओं के गड्ढे में गिर जाता है और उसके जहर से यानी कि विनम से उसकी मौत हो जाती है। अब तो सब याद आ गया ना। क्या बकवास है ये। जबकि पुलिस ऑफिसर ने ही विनम से उसकी मौत की थी। वो लोग अब डर गए थे कि वो उन्हें भी न मार दे। अब वह मरा हुआ आदमी शैतान बनकर वापस आ गया था। मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, इसीलिए मैं अब से इसका उपाय अपने साथ रखूंगी। अब उस विनम से मरे हुए आदमी से बचने के लिए वह उपाय ढूंढने लगते हैं। इंस्पेक्टर वहां से गुस्से में चला जाता है। तू बहुत पछताने वाला है, मर्द के बच्चे। अगले दिन इंस्पेक्टर और विमला फार्म हाउस के बने गड्ढे में जागते हैं, ये देखने के लिए कि चंदू की बॉडी उस गड्ढे में अभी भी है या सांप बिच्छू ने उसे खा लिया है। तभी गड्ढे के अंदर से विनम बाहर निकलता है। दोनों डरकर, प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे मत मारो। विनम अपने हाथ आगे करता है और उसके नाखून लंबे हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अपनी गन निकालकर उसे शूट करने लगता है, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। जबकि विनम गोलियों से मरने वाला नहीं था। तुझे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? पुलिस इंस्पेक्टर और विमला उसे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे एक मौका दे दे, मैं अभी इस विमला को तेरे सामने खत्म कर दूंगा। इसे तो मैं खत्म करूंगा। और राक्षस कहता है कि मैं धोखा देने वाले को मौका कभी नहीं दूंगा। खतरनाक मौत, वो भी वेनम से। विनम खुकार होकर इंस्पेक्टर पर टूट पड़ता है। उसके शरीर पर एक एक करके सैकड़ों दांत मारता है, जिससे वो तड़पने लगता है। तभी मौका देखकर विमला वहां से भागने लगती है, पर विनम उसके सामने आ जाता है। प्लीज मुझे छोड़ दो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। विनम झपट कर विमला पर अटैक करता है। वह अपनी जेब से विनम के जहर के एंटीडोट का इंजेक्शन निकालती है और उसके पूरे शरीर में घुसा देती है। क्या हुआ बच्चू? विमला के इंजेक्शन लगाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि वह राक्षस उसका अब कुछ नहीं कर सकेगा। अब बोल, मुझे मारेगा या खुद को बचाएगा? वह अब उस राक्षस को पड़ा देखकर निडर हो गई थी, मानो अब उसका डर राक्षस से हट ही गया हो। बॉडी में तो सिर्फ वेनम भरा हुआ है और ये एंटीडोट तो तेरे लिए मौत है। तभी विनम अपने शरीर को सांप की तरह लंबा करता है और विमला के शरीर से लिपट जाता है, जैसे कि विमला के शरीर से कोई सांप लिपट गया हो। छोड़ मुझे। विमला छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। उसे उसके मौत का खौफ सामने ही नजर आ रहा था। जिस वेनम से अब तक तू लोगों की जिंदगियों से खेल रही थी, जिस विनम से उसकी मौत हुई थी, आज वही विनम उसकी जान का खतरा बन गया। वह उसे नीचे उतारने के लिए बहुत विनती करती है। मैं तुझे नीचे गड्ढे में फेंक दूंगा। जिस प्रकार से उसकी मौत हुई थी, वह उसको उसी प्रकार से उसकी मौत देना चाहता था। नहीं आएगी मेरी तरह। वह विमला को उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसकी वहां पर उसकी मौत हुई थी। वहां पर मौजूद सभी सांप बिच्छू उसे डंक मारते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस वालों की जांच से पता चलता है कि सभी की मौत विनम से हुई है और विमला के ड्रग्स बनाने वाली कंपनी को सील कर देती है।